ये बल्ले का निशान छिन जाना क्या आप लोगों को पता था? आप लोगों को लग रहा था कि एंड टाइम पे ऐसा फैसला आ सकता है? हमें लग रहा था कि जी वो कोर्ट वाले जो हैं उनको बल्ला बहुत पसंद आ गया। अच्छा, उन्होंने कहा जी हम ही किसी और को नहीं देना, हम ही रखेंगे। तो हमने उनको दे दिया है, कर ले उसके साथ जो कुछ है। लेकिन बल्ले का निशान या नो बल्ले का निशान, फ्रैंकली आसमा, ये मुल्क जो है एक वेव से गुजर रहा है। ये एक ट्रांसफॉर्म हो चुका हुआ है मुल्क। जितना हम बात कर रहे थे, जितना सियासी शऊर, जितनी अवेयरनेस जो इस वक्त आ चुकी हुई है, इसको कोर्ट्स जो हैं, काजी फायज ईसा की हो या किसी और की कोर्ट हो, वो इसको दफन नहीं कर सकते, इसको ख़त्म नहीं कर सकते। ये सब कुछ जो है ये ढंके की चोट पर बोलेगा। 8 फरवरी को आने दीजिए, कोई मसला नहीं है। वी नॉट अफ्रेड, ले लिया, ठीक है, उनको पसंद है रख लें, उसके साथ जो करना है करने बल्ले के साथ। तो आपको लग रहा है लेकिन अगर उनको बल्ले का इस्तेमाल नहीं आता तो हम खान साहब को भेज देते हैं, उनको सिखा देंगे। क्योंकि खान साहब कहते थे इस बल्ले से फेंटा लगाऊंगा, तो शायद वो यही समझा गया कि इसको सिखा देंगे ना उनको कि फेंटा ना लगे, कैसे बल्ले का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, हम भेजने के लिए इस्तेमाल करेंगे, पूरा उनको प्रोफेशनल एडवाइस भी प्रोवाइड करने को तैयार है। तो आपको लग नहीं रहा काजी फायज ईसा साहब को 2 ऑप्शंस हो सकती थी? इस बेंच से अपने आप को खुद अलग कर देते, क्योंकि जाहिर बात है आपकी गवर्नमेंट में उनके खिलाफ एक रेफरेंस किया और बहुत सारी चीजें थी जो शायद उन्होंने दिल में रखी और वो आपके वकला को उस तरह से बोलने नहीं दिया गया। लाइव समात में सबने देखा, पूरी कौम ने देखा। तो आपको क्या लग रहा है, एक तो इस बेंच से अलग हो जाते या ये जो फैसला है उसमें उनकी जाती पसंद नापसंद भी शामिल है? लगता कुछ ऐसे। देखिए, अगर इंसान का इतना किरदार हो जाए और ख़ासकर उन लोगों का जो कि इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि माशरा जो है वो बदल सकता है, माशरे में बहुत बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि चूँकि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, क्योंकि हमारी हुकूमत ने उनके खिलाफ, ठीक या गलत, वो एक अलग कहानी है, एक रेफरेंस मूव किया था, तो बेहतर यही था कि वो अपने आप को बेंच से अलग करते और किसी और एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर देते, वो कर देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, उनके बारे में हम जब से ये केसेस शुरू हुए हैं हमने उनमें अदम एतमाद का इजहार किया, लेकिन वो भी चिमटे हुए हैं कुर्सी के साथ। लेकिन इन पे आपने अदम एतमाद का किरदार नहीं है, बिकॉज वी थॉट के चूँकि इंस्टीट्यूशन एक एपेक्स कोर्ट है हमारी और हमने अभी इनका कोई फैसला उस तरीके से देखा नहीं था। तो दूसरी बात है कि अदम एतमाद के इजहार करने से क्या हमें मिला? मतलब आमिर फारूक के ऊपर बारहा हमने अदम एतमाद किया है, हमने उनको एप्लीकेशंस भी दिए हैं कि जी आप अपने आप को इससे अलग कर लीजिए। लेकिन देखिए, इशू ये है कि ये सब लोग जो हैं वहाँ एक एजेंडा जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं, और ये शायद इनके बस में भी नहीं कि अपने आप को अलग कर ले। ठीक है, तो ये एजेंडा आगे बढ़ाना है उन्होंने, और इनको जो कुर्सियां मिली हैं वो उसी के एवज मिली हुई हैं। अच्छा। और उन कुर्सियों का इस्तेमाल करना है इन्होंने, इसलिए इनसे इस किस्म की तवक्को करनी कि वो एक प्रिंसिपल के ऊपर अपने आप को अलहदा कर लेंगे या ऐसा कोई और कदम उठा लेंगे, ना हम उसकी उम्मीद करते हैं, ना ही वो होगा। अच्छा। तो ये इन्हीं के साथ डील करना है, हम डील करते रहेंगे। इंस्टीट्यूशंस में हमारा जो फेथ है वो मुतज़लज़ल नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसी मुल्क में इंशाअल्लाह ताला अनकरीब यही अदालतें जो हैं वो बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगी और वाकई इंसाफ होता हुआ दिखाई देगा। देखिए, मुल्क का फ्यूचर उसके ऊपर मबनी है। अगर ये होगा तो आप मुल्क कहाँ जा रहा है ये देखें ना। सही। लेकिन आपको लग रहा है कि जब एक रेस है और रेस में एक बड़ा घोड़ा ही बाहर हो गया, तो बाकी जो अब रेस के 2 शाह सवार हैं, क्योंकि आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे हैं कि अब तो 2 पार्टियां मैदान में रह गई हैं, पीपल्स पार्टी है या PMLN है, वो समझ रहे हैं आप अभी भी रेस से आउट हो गए हैं। तो एक तो आउट कर दिया गया, अभी दीवार से आपको लगा दिया गया, तो आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या है? एक प्लान A, B, C हमने सुना था PTI के पास मौजूद है। प्लान ये हमारा था जी कि बल्ले के बेसिस के ऊपर हम इलेक्शन में जाते, वो हमें पता था कि इन्होंने किसी ना किसी स्टेज के ऊपर ले लेना है। प्लान बी हमारा ये था कि जी हम किसी एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ इत्तेहाद करते और उनका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते। हमारे पास 4-5 पार्टीज थी, वो हम इत्तेहाद करते हैं। वो जिस पार्टी के साथ वो अल्टीमेटली फाइनलाइज किया, उनके साथ जो हुआ वो आपके सामने है। कल उनको किडनैप कर लिया गया और उसके बाद जो कुछ उनके साथ हुआ और वो मुनकर के वो नहीं था। प्लान सी ये है हमारा कि जी हम इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करेंगे। अब हम प्लान सी की स्टेज के ऊपर पहुंचे हुए हैं और हमें अब ये पता है कि जी इंडिपेंडेंट हमारे जो कैंडिडेट हैं वो भी गायब होना शुरू हो जाएंगे, जिसको हम सपोर्ट करेंगे। तो ये सामने हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं इन तमाम चीज़ों से निपटने के लिए, और हम इनको बताना चाहते हैं, वो जो हमें मैदान से बाहर कर रहे हैं, हम मैदान में हैं, मैदान में रहेंगे, ठीक, और इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन भी जीतेंगे। अच्छा, आपको नो मैटर